दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप अंत तक पूरा देखा करें। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको नया सीखने को मिलेगा और कंसेप्ट भी पूरा क्लियर होगा। देखिए, पूरा वीडियो देखने का मतलब है पूरा ज्ञान, आधा वीडियो देखने का मतलब है आधा ज्ञान। यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आती होगी, तो वीडियो को अंत तक देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का देखिए जो भी क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है 100%, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत आसान है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 25% है, ठीक है। लाभ कितना है, 25%। अब देखिए 100% की चीज को आप 25% के लाभ में बेचेंगे, इसका मतलब कितने बेचेंगे, 125% में बेचेंगे, तभी तो 25% का लाभ होगा, ठीक है। तो बटे में कितना आ जाएगा, 125। 25% का लाभ है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे। 20% का लाभ है, 100 में प्लस करके लिखेंगे 20। 30% का लाभ है, 100 में प्लस करके लिखेंगे 30। अगर हानि की बात होती तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। 100% का मान निकालना है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य का मान कितना होता है अपने आप में 100, तो 100% का आपको क्या निकालना है मान, तो 100 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटाऊंगा 100 को, ये कटेगा दोस्तों 20 बार में, और 4 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। क्लियर। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 80 रुपये है। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 80 रुपये। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 80 रुपये। ये क्या है दोस्तों, सीपी क्रय मूल्य, और एसपी आपको दे रखा है कितना, एसपी 100 रुपये दे रखा है। तो 80 रुपये की चीज को वो 100 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपये की चीज को 100 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 20 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80, ठीक है दोस्तों। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 20 से मैं से काटूंगा 4 बार में, और 4 से 100 को काटूंगा, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो लाभ कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है। देखिए 80 रुपये की चीज को 100 में बेचा, रुपए में कितने का लाभ, 20 का लाभ, लेकिन रुपए में नहीं, हमको तो प्रतिशत में निकालना है। तो 20 रुपये का लाभ कितने पर, 80 पे। ये लाभ हमें प्रतिशत में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लाभ आपका कितना निकल के आया, 25% का। और आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्वेश्चन में 25% का ही लाभ दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। देखिए ये पहला कोण हो गया, ये आपका दूसरा कोण हो गया, ये आपका तीसरा कोण हो गया। ये है क्या है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है। ये त्रिभुज का क्या होता है, 3 कोण होते हैं, 1 2 3, ये 3 कोण होते हैं दोस्तों। और तीनों कोणों का आपको अनुपात दे रखा है कितना, 3:5:7 ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको मालूम होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब यहाँ पर योग 180 है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए, 3 और 5 8, 8 7 कितना, 15। तो अनुपात के योग से इस योग में डिवाइड दे दीजिए, 15 से डिवाइड दे देंगे, 15 से कटाएंगे 180 को, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। तो जो अनुपात में सबसे बड़ा है वही कोण सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात में क्या है, 7, मतलब तीसरा वाला कोण। तो 12 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 12 7 कितना, 84 होता है। ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा कोण है 84। अगर पूछ लेता कि सबसे छोटा कोण, तो अनुपात में सबसे छोटा कोण है 3, 12 त्रिक का कितना हो जाता है, 36। सबसे छोटा कोण हो जाएगा आपका दोस्तों 36, और सबसे बड़ा क्या हो गया, 84, ठीक है दोस्तों। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा, तो आप इन दोनों का योग कर दीजिए,
छोटे कोण का और बड़े कोण का, अगर दोनों का योग पूछा जाए तो। क्लियर दोस्तों, प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस रूट एक्स बराबर 90 है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है इस x का, तो x का कोई भी मान होगा वो इन चारों में से एक होगा। जो आपके पास चार ऑप्शन है उनमें से कोई x का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जल्दी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि x का जो मान है वो कितना है, 81 है। मान लेते हैं x का मान कितना है, 81। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 81 रख देंगे। प्लस का साइन है प्लस, फिर रूट का साइन है तो रूट, और x की जगह हम क्या रखेंगे, 81 रखेंगे। कितने के बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, ये कितना है, 81 प्लस, अब देखिए रूट 81 का मान क्या होगा, 9। 81 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। बराबर कितने के आना चाहिए, 90 के। तो 81 प्लस 9 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। तो ये आपका 90 के बराबर आ गया। तो x का मान दोस्तों कितना है, 81। पहला ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। x का मान पूछ रहा था, x का मान 81 है क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा 81। अगर हम दूसरा कोई ऑप्शन लेंगे, 64 लेंगे, तो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, 90 के बराबर नहीं आएगा। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है। दोस्तों एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है ये पूछा है। देखिए दोस्तों, एक आप सर्कल बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, चाहे कोई घड़ी होती है सर्कल उस टाइप से बना लीजिए। ये आपने दोस्तों सर्कल बना लिया, तो इस वाले पॉइंट से संपूर्ण कोण पूछा है ना, संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरा। तो इस वाले कोण से आप चलेंगे ऐसे करके। मान लीजिए यहाँ पर आगे आप आधे पे, जैसे कि यहाँ घड़ी में 12 बजते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए 12 पे से कोई सुई चलेगी, यहाँ पे आती है 6 पे, तो कितने का कोण बनता है, आप कहेंगे 180 का। लेकिन ये संपूर्ण कोण थोड़ी है, ये तो आधा है। ठीक है, आपसे संपूर्ण पूछा है पूरा, मतलब इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक घूम के जाएगा वो पूरा, तो कितने का होता है पूरा दोस्तों, ये तो 360 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है पूरा कोण, 360 डिग्री का होता है। तो 360 आपके इस प्रश्न का सही आंसर है, डी ऑप्शन। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दोस्तों कितनी है, वृत्त की परिधि है पाई डी। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है, नहीं मालूम तो यहाँ लिख देते हैं, 2 पाई आर। ये होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। और वृत्त की परिधि आपको कितनी दी गई है, पाई डी। ये जो वृत्त की परिधि है ये आपको दी गई है दोस्तों पाई डी। ठीक है, पाई डी बराबर कितने की हो जाएगा, 2 पाई आर की हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर कितना, 2 आर। तो देखिए आर रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डी के बटे में आ जाएगा इधर, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डी के बटे में आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, dy/2। ठीक है, इतनी बात। आपसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है दोस्तों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो पाई रखेंगे, आर का मान आपको दिया गया, आर का मान है dy/2। आर का मान कितना है, dy/2। तो आर का मान dy/2 है तो dy/2 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आर का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, आर का क्या है दोस्तों, स्क्वायर। तो पाई डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, आर का स्क्वायर है और आर हमारा कितना है, dy/2 है। ठीक है, dy/2, तो डी का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, तो डी का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4।
पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए से बी तक कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर तथा वापसी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो कार की चाल औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात करें। देखिए आपको मैं बता दूं, औसत चाल पूछ रहा है यहाँ पर। क्या पूछ रहा है? औसत चाल। ठीक है, तो देखिए औसत चाल यहाँ पर पूछ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला है कि ए से बी तक, ये कोई बिंदु है ए से लेकर बी तक, उसकी जो चाल है वो 60 की है, 60 किलोमीटर की। ठीक है, इस तरीके से जाता है जब, लेकिन जब वापसी में लौट के आता है तो उसकी चाल कितनी है? 40 की, जब वो वापस लौट के आता है। 60 की चाल से तो गया और 40 की चाल से वापस आया, तो एक बार गया और एक बार वापस आया, तो उसने क्रिया कितनी बार की है? 2 बार की है। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं भी यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन समझा दूं। एक बार वो गया और एक बार वापस आया, तो क्रिया उसने कितनी बार की? 2 बार की। ठीक है, पहली चाल को मान लीजिए x और जो दूसरी चाल है उसको मान लीजिए y। ठीक है, पहली चाल x, दूसरी चाल y, और बटे में क्या रहेगा? दोनों चालों का योग, मतलब x प्लस y। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है। अब इसी में रख दीजिए 2 गुने x कितना है दोस्तों? आपका 60 गुने y कितना है? आपका 40 है, बटे में क्या रहेंगे? x प्लस y, मतलब दोनों का योग। तो 60 और 40 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 6 चौके 24, 24 दुनिया का कितना हो जाएगा? 48। तो ये हो गया 48। तो आपकी जो औसत चाल थी वो कितनी निकल के आई? 48 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं औसत चाल। औसत चाल दोस्तों कितनी निकल के आई है आपकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में पूछा गया था, तो किलोमीटर प्रति घंटा 48 निकल के आएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर दोस्तों? सबकी समझ में बात आ गई? तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है इसे आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। क्लियर? इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है इसमें, यहाँ पर देखिए उसने क्रिया 2 बार की है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि क्रिया वो 3 बार करता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो अगला वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें क्लियर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।